भाजपा और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो समाज को प्रतिनिधित्व दे नहीं रही हैं और प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण समाज के साथ कई प्रकार के अत्याचार अन्याय होते हैं। तो हमारी समाज के साथ लगातार ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए समाज ने इस बार मूड बना लिया है कि हम 20 विधानसभा में झारिया समाज के प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। कि टिकट को बदलकर झारिया समाज को दिया जाता है तो झारिया समाज पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा पार्टी के साथ है, अन्यथा हम भाजपा पार्टी का विरोध करेंगे। और वो एनपी प्रजापति हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं क्या, शहडोल साइड के रहने वाले हैं। यहाँ कैलाश जाटव जी भिंड मोरैना के रहने वाले थे। वहां पर 40,000 प्रत्याशी, 40,000 वोटर झारिया समाज का होने के बावजूद भी झारिया समाज को टिकट ना देना ये पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है। मैं एक मान के चलता हूं कि 70% वोट भाजपा पार्टी को करता आया है। परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम कर रहे हैं, हम किसी की हिस्सेदारी खाने का काम नहीं कर रहे हैं। प्रश्न है कि झारिया समाज की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? कि ये समाज वोट डालने के लिए नहीं बना है क्या दूसरों की गुलामी करने के लिए बना है? और अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो हम ये मान के चलिए तो वहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी का झारिया समाज अपना प्रत्याशी खड़े करेगी और पार्टी को टिकट नहीं करेगी। तो नरसिंहपुर जिला की चारों विधानसभा से झारिया समाज के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज हमारे बीच हैं। राधे झारिया जी, हम उनका स्वागत करते हैं रेड अलर्ट पर। राधे जी, आप का मैं परिचय देना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मूल निवासी जन जागृति संघ झारिया समाज को आप बिलोंग करते हैं और झारिया समाज की ओर से आज आप नरसिंहपुर आए हुए और आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं झारिया समाज जो है उसकी उपेक्षा हो रही है, चाहे वो पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। लगातार जो समाज के लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उनके द्वारा जो बताया गया वो ये है कि 18 लाख यहाँ पर जो मतदाता हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी उनका यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, ना उनके कोई प्रत्याशी कहीं से उनके पार्टी के कोई भी पार्टी के लोग उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। इसके चलते हुए वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। पहले हम उन्हीं से समझेंगे कि वास्तव में जो वर्तमान परिस्थिति है उन किन परिस्थितियों के अंतर्गत वो यहाँ पर आए, क्या है उनकी मूल भावना, क्या कहेंगे झारिया? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने जो हमारे समक्ष समाज की बात को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में झारिया समाज जो 18 लाख है, लगभग 18 जिले में निवास कर रहा है और हमेशा से भाजपा और कांग्रेस को वोट देते आ रहा है। पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो समाज को प्रतिनिधित्व दे नहीं रही हैं और प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण समाज के साथ कई प्रकार के अत्याचार अन्याय होते हैं और समाज का एक बिहेव नहीं मिल पाता है। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं लोग कि अब कुछ पूछना ही मत। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी सीट है गोटेगांव विधानसभा 118, तो वहां पर झारिया समाज की वोट है 40,000 और गोटेगांव विधानसभा में 1977 में सरस चंद्र झारिया जी ही झारिया समाज के इकलौते मंत्री हुए हैं और वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से चुनाव जीत के आए, जगजीवन राम जी की पार्टी से। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1977 में महागठबंधन हुआ था भाजपा के साथ सभी पार्टियों का, तो वो उनके कोटे से मंत्री भी बने। तो हमारी समाज के साथ लगातार ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए समाज ने इस बार मूड बना लिया है कि हम 20 विधानसभा में झारिया समाज के प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं और हम भाजपा कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी समाज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। देखिए राधे जी, सबसे बड़ी बात ये आती है, देखो वोट के लिए तो हम इसलिए कहेंगे, जैसे भी आपने कहा कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो ये देश हित में नहीं है। मैं आपसे इसके लिए अपील करूंगा कि कम से कम इस बारे में एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि राष्ट्र हित में मतदान करना बेहद आवश्यक है। और जो आपने एक हुंकार भरी है, अच्छी बात है, आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी जो परिस्थितियां हैं वो आप जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं तो भी आपसे एज ए रेड अलर्ट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहिष्कार इसका हल नहीं है।
क्यों? क्योंकि मतदान सबका अधिकार है और अधिकार के साथ हमें अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है। बस ये बात है कि यदि हमें कोई अपेक्षा या प्रतिनिधित्व की कोई आपको कमी दिख रही तो आप अपनी बात वजनदारी से रखें। चलिए, वो आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन मेरा जो एक सजग एक मीडिया के चौथे स्तंभ के नाते मेरा निवेदन है कि कम से कम आप मतदान का बहिष्कार न करें, क्योंकि यदि 1,80,000 मतदाता मध्य प्रदेश में बहिष्कार की राह पकड़ लेंगे तो आने वाला समय कहीं ना कहीं दुखदायी होगा, दुष्कर होगा। अभी आपने ऐसा बोला कि गोटे गांव की कुछ आपने चर्चा की, तो गोटे गांव की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुका है, और यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वहां लीडिंग अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं वो एनपी प्रजापति जी हैं, और ऐसी ही चर्चा है पूरे में कि वो एनपी प्रजापति जी और महेंद्र नागेश जी के बीच में वहां पर भिड़ंत रहेगी। इन परिस्थितियों के बाद आपका कहना है कि आपकी पार्टी या आपका समाज जो है वो एक अपना प्रतिनिधि, या तो आप चाह रहे हैं कि पार्टी आपके प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दें, या आप फिर निर्दलीय खड़ा करेंगे? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हम वोट का बहिष्कार तो नहीं करेंगे। हम 20 विधानसभा में अपनी समाज के प्रत्याशी खड़े करेंगे और समाज को उनको वोट करने के लिए अपील करेंगे। और जहां तक रहा सवाल गोटेगांव विधानसभा का, तो मैं गोटेगांव विधानसभा का आपको बताना चाहता हूं कि आज ही हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और अभी भी समय है। अगर गोटेगांव विधानसभा की टिकट को बदलकर झारिया समाज को दिया जाता है तो झारिया समाज पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा पार्टी के साथ है, अन्यथा हम भाजपा पार्टी का विरोध करेंगे। और गोटेगांव विधानसभा में बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है, लोकल के लोगों को हमेशा अपेक्षा की जाती है। आप देख रहे होंगे कि जो एनपी प्रजापति हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या शहडोल साइड के रहने वाले हैं, यहाँ कैलाश जाटव जी भिंड मोरैना के रहने वाले थे। वहां पर 40,000 प्रत्याशी, 40,000 वोटर झारिया समाज का होने के बावजूद भी झारिया समाज को टिकट ना देना ये पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है कि बोलने, करने और कथनी में बड़ा अंतर समझ में आता है। नहीं तो इसके लिए आपके सामाजिक दृष्टिकोण से क्या आपने कभी प्रयास किया कि आप जाके जो पार्टी के जिम्मेदार हैं उनसे हम बात करें? देखिए, हमेशा से ही आप देख रहे होंगे कि आज मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की शासन है तो झारिया समाज एक तरफा काफी, मैं एक मान के चलता हूं कि 70% वोट भाजपा पार्टी को करता आया है। और नरसिंहपुर जिला में झारिया समाज की बात करें तो 1 लाख वोटर हैं, और जे मंडला जो सांसद विधानसभा लगती है उससे गोटेगांव भी उसी में आता है, तो वहां पे हमारे 2 लाख झारिया समाज वोटर हैं, पर उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिए इस बार हम अपना प्रत्याशी झारिया समाज का खड़ा करेंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे और जिताने का कार्य भी करेंगे। यार राधे जी, आप एक युवा और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर इलेक्शन नहीं होते हैं या चुनाव नहीं होते हैं। हमारी जो परंपरा है वो वासुदेव कुटुंबकम की है, सबको लेकर सभी एक विचारकता के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरणों को सामने लाना, ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये तो परिस्थितियां फिर विकट हो जाएंगी ना। यही परिस्थिति रही कि आपने कहा कि हम लोग इतने, हमें इतना चाहिए, दूसरी कास्ट वाले कहें हम इतने, हमको इतना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जातिगत भेदभाव है, ये तो दुर्भावनाएं पैदा करेगा मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए सर, क्या है कि संविधान में एक परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम कर रहे हैं, हम किसी की हिस्सेदारी खाने का काम नहीं कर रहे हैं। और हमारा है कि जब हमारी सामाजिक, अब ये थोड़ी ना चलेगा कि भाई एक ही समाज को अब सारा प्रतिनिधित्व दे देंगे, बाकी समाज उसके सामने गिड़गिड़ाने का काम करेगा। भाई आज अगर वो बोल रहा है कि हम सभी लोगों को साथ मिलके काम करना चाहते हैं, वसुंधकम जैसे कि आपने कहा कि कुटुंबकम, सभी को एक समान देखना चाहते हैं, तो झारिया समाज को क्यों नहीं? ये भी तो हमारा एक प्रश्न है कि झारिया समाज की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? कि ये समाज वोट डालने के लिए नहीं बना है क्या दूसरों की गुलामी करने के लिए बना है? पर इस बार हमारी समाज के युवा जाग चुका है और अब वक्त आ गया है एक क्रांति का, और झारिया समाज गोटेगांव विधानसभा एक नई क्रांति का आगाज करेगा। लेकिन एक बात और है कि लगातार वहां प्रत्याशी जो है वो पार्टियों के द्वारा जो उम्मीदवार भी तय हो चुकी है। अब उस स्थिति में क्योंकि लगातार वहां से कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से नंद किशोर ठाकुर जी ने लगभग विद्रोह के स्वर उनके नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी यदि हम बात करते हैं तो देवेंद्र चौधरी जी ने भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी अपने बागी तेवर दिखाए हैं। तो लगातार, और अब आप झारिया समाज, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जातिगत जो संघर्ष है, इससे तो कहीं ना कहीं दिशा और दशा दोनों बदलेगी।
देखिए, सबको संविधान में सबको अपना हक जमाने का है, इसलिए सब अपने अपने उद्देश्य से लगे हैं। पर हमारा उद्देश्य है कि हम सामाजिक भाई हमें मांग रहे हैं कि 18 लाख की आबादी में हमारे 1-2 विधायक तो होना चाहिए, 1-2 टिकट तो राष्ट्रीय पार्टियों को देना चाहिए। अगर राष्ट्रीय पार्टी हमको टिकट नहीं देती तो हम सीधी सी बात, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। और आगामी समय में इस प्रकार का बिहेव रहता है, इसीलिए जो नई नई पार्टियों का उद्गम होता है वो इन्हीं कारणों से होता है। इसका सीधा सा उदाहरण होती है ये जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? तो आपने मन बना लिया है, आपकी समाज ने मन बना लिया कि गोटे गांव से अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? बिल्कुल, इसमें आप ये मान के चलिए, हमने मुख्यमंत्री जी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ्ते में अगर महेंद्र नागेश जी की टिकट बदल को अगर झारिया को टिकट दिया जाता है तो हम मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी का समर्थन करेंगे। और अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो हम ये मान के चलिए कि वहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी का झारिया समाज मतलब अपना प्रत्याशी खड़े करेगी और पार्टी को टिकट नहीं करेगी। अच्छा, वोट नहीं करेगी पार्टी, वोट नहीं अच्छा करेगी। दूसरी एक बात और बताएं आप, एक बात बड़ी निकल के आई अभी सामने, आपने भी कही कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक समझदार व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में आपने बहिष्कार की बात को तो आपने भी नकार दिया कि हम बहिष्कार न करके हम सिर्फ पार्टी का या तो निर्दलीय खड़ा करें। तो आपकी नजरों में गोटे गांव में कौन ऐसा व्यक्ति जो आपकी समाज से प्रतिनिधित्व करेगा? देखिए, हम बहुत जल्द अगले हफ्ता हमने अल्टीमेटम दिया है और अगले मंगलवार को हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। और उस जन आंदोलन में जो समूह उमड़ेगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किस युवा या किस व्यक्ति में वो व्यक्तित्व दिखता है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है और समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है। क्योंकि हम लोग एक सामाजिक संगठन से हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो कुल मिला के आप मन बना चुके हैं कि गोटे गांव में घमासान होगा ही? गोटे गांव में भी होगा। और आप ये मान के चलिए, अगर हमारे साथ है तो नरसिंहपुर जिला की 4 विधानसभा से झारिया समाज के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे, क्योंकि नरसिंहपुर में भी हमारे 22,000 वोटर हैं झारिया समाज के। अच्छा, तो अब कुल मिला के ये कहा जाए कि जातिगत दृष्टिकोण को के मद्देनजर अब झारिया समाज जो है वो भी उग्र क्रांति के रूप में नजर आएगी क्या? बिल्कुल सर। और मैं मध्य प्रदेश की अगर बात बताना चाहूं तो 1956 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना और 67 साल में आप देखेंगे कि 33 मुख्यमंत्री बने, जहां पर 25 सवर्ण जाति के बने हैं, 7 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हुए हैं और 13 दिन के लिए आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये इस प्रकार की राजनीति हो रही है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए, इसलिए सर हर बात को समझ रहे हैं और सभी लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, मान और स्वाभिमान की बात करें या व्यवसाय की बात करें? क्योंकि जो वर्तमान परिवेश नजर आ रहा है, जो हम देखते चले आ रहे हैं, तो वो हम जो सेवा का भाव जो रहता था हमारा, कहीं ना कहीं सेवा के भाव से भटक रहे हैं। क्या या तो हम अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं या हम आगे जाते हैं तो हम अपने दूसरी बात करेंगे कि व्यापार बढ़ाएंगे अपना। तो ये सब जो बातें हैं, क्योंकि युवाओं के बारे में जो हमारे पढ़ लिख कर खड़े हो रहे हैं युवा युवती, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि हमें अपने जिले के विकास में इनकी महती आवश्यकता है। आज यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जब से नरसिंहपुर जिले का निर्माण हुआ है, उद्योग के नाम पे हम 0 पे चल रहे हैं। इन परिस्थितियों में आगे की अवधारणा क्या होगी आपकी सामाजिक दृष्टिकोण से? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया कि आज नरसिंहपुर जिले में उद्योग नहीं लग रहे हैं। आप गोटगांव विधानसभा हो नरसिंहपुर, आज युवाओं की क्या स्थिति है, आज बेरोजगारी किस चरम पर सीमा पर है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब तक समाज का व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जब तक वो समाज की पैरवी नहीं कर पा रहा है, इसलिए विधानसभा में अगर हमारा व्यक्ति रहेगा तो समाज के लिए बोलेगा। क्योंकि हमारे समाज के साथ आपको मैं अभी बताना चाहता हूं कि एक मंडला जिले की रहने वाली बालिका जो कि वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ था पन्ना जिले में, उनको जंगल में उनकी लाश पाई गई। पर उसमें जब उसका भाई आरोपी का नाम बता रहा है, पर आरोपी के नाम से रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं शासन की चाल चरत समझ में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार मूल निवासियों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, और अब ये मान के चलिए कि भारत देश में जैसे कि महाभारत में जब महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई तो उसमें महाभारत रच दिया गया था, उसी प्रकार का कृत्य भारत देश में भी हुआ है। इसलिए अब पूरे भारत देश के लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। और सामाजिक दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रतिनिधित्व की ही बात करता हूं कि समाज में झारिया समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चलिए, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।